सबसे पहले तो हम अपने सभी स्टाफ का स्वागत करते हैं एमसीबी कोर्स में। और ये जो रिव्यू के लिए निर्देश आया है, रीजनल कोऑर्डिनेटर श्री सी के शर्मा जी के माध्यम से आया है। और हम लोग इस कोर्स को पिछले सत्र में ऑनलाइन अनुभव किए, चूंकि इसके पहले जब कभी भी हम लोगों ने किया है, ये कोर्स ऑफलाइन किया गया था। और ऑनलाइन का अनुभव हम लोग को पिछले सत्र ही प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को रिव्यू करने के लिए और उसके वैल्यू पॉइंट्स को जानने के लिए और इसके गूढ़ता को जानने के लिए जो है, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रयास है, जिसको कि शर्मा जी के द्वारा इनिशिएट किया गया है। मैं शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। इससे पहले मैं इलाहाबाद के रीजन के स्कूल में एमवीएम बस्ती में था, लेकिन वहां से यहाँ आने के बाद ये एम्बायंस जो भोपाल रीजन के स्कूल्स का है अपने एमवीएम ग्रुप में, बहुत ही शानदार अनुभव है। और सबसे शानदार बात यह है कि हमारा एमवीएम नौगांव स्टाफ, जिसकी विशेषता ही है अ, एक दूसरे का कोऑपरेशन, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ इस बात का स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने टॉपिक्स के साथ प्री जो डिसाइडेड शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से आप बिल्कुल तैयार हैं। और आज हम लोग जो है अपने इस कार्यक्रम में अपनी जो इंट्रो पार्ट है कोर्स वन का, उसको हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट एमसीबी कोर्स है। इसको एक्चुअल में रिफ्रेशर कोर्स कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद से हम लोग बहुत सिस्टमेटिक मूवमेंट हम लोग का होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि जो टॉपिक अपने हैं, उन टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद से रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद से अ, जो चार्ट अपना यूनिफाइड फील्ड चार्ट का जो स्क्रिप्ट है उसको रीड आउट किया जाएगा, जो कि राकेश खरे जी करेंगे। और मेन कोर्स में जो अपने वैल्यू पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन पर लाइट डालेंगे आरती गोस्वामी मैम। और हमारी ध्यान शिक्षिका सपना मैम डालेंगी कुछ प्रकाश ध्यान और एमसीबी को कनेक्ट करते हुए। और साथ ही साथ पुष्पांजलि नामदो मैम भी अपने रोल को बताएंगी, उनकी भूमिका हम लोग अभी सुनेंगे। तो बहुत लंबा न कहते हुए बहुत शॉर्ट शब्दों में मैं अब आरती गोस्वामी मैम को ओवर कर रहा हूँ। और अब आगे की बात आरती गोस्वामी मैम बताएंगे। प्लीज मैम, कैरी ऑन। Thank you so much, sir. Respected Principal, sir, my dear colleagues, I would like to convey my heartiest thanks to our Principal, sir, Mr. R. K. Srivastava, for giving me opportunity to coordinate this review session. Before proceeding any further, I would like to offer my gratitude in the lotus feet of Swami Brahmanandji Saraswati and in the lotus feet of Maharishi Ji. It always gives me immense joy to discuss on Maharshi consciousness based education. In the divine guidance of our chairman, Sir Brahmachari Girish Ji, and our national coordinator, Sir Mr. Gaur Sir, and the source of motivation, Mr. C.K. Sharma Sir, we all are here for the review session of MCBE course. My dear colleagues, महर्षि जी ने जो ज्ञान कठिन तपस्या से प्राप्त किया, वो सहज ही हम सभी पर लुटा दिया और बांध दिया उसको एक सूत्र में, ज्ञानम चेतनायाम निहितम। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारी ध्यान शिक्षिका स्वप्ना मैडम हैं, जो ध्यान और सिद्धि के फायदे बताएंगी और साथ ही महर्षि इफेक्ट पर भी प्रकाश डालेंगी कि किस तरह महर्षि इफेक्ट कार्य करता है। नाउ फ्रॉम सपना मैडम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Yes, ma'am. Jai Gurudev, ma'am. Start your topic, Maharishi effect.
and महर्षि जी ने एक benefits. बहुत महर्षि जी ने एक बहुत ही अच्छा भावातीत ध्यान हम लोगों को बताया है, जो कि ये एक बहुत ही सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रयासीन और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। महर्षि जी कहते हैं कि ये जो भावातीत ध्यान है, इसे अपन लोगों को करने से न केवल ये व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे सामूहिक चेतना में समस्त प्राकृतिक नियमों पर इसका प्रभाव पड़ता है और इससे विश्व शांति भी होती है। महर्षि प्रभाव क्या है, हम लोग ये जान लेते हैं। तो महर्षि प्रभाव है, जैसे किसी भी गांव में, समाज में, देश या पूरे विश्व में, विश्व की यदि बात की जाए, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल यदि 1% व्यक्ति भी भावातीत ध्यान का प्रतिदिन सुबह शाम अभ्यास करता है, तो उससे व्यक्ति के जो परा का क्षेत्र में जो अपन लोग जब ध्यान करते हैं तो बिल्कुल गहराई में जब पहुंच जाते हैं, तो वो परा के क्षेत्र को स्पंदित करता है, जागृत करता है, जिससे सामूहिक चेतना में इसका रजोगुण और तमोगुण जो होता है, मतलब निगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिव थिंक बढ़ती जाती है, जिससे हमारे विश्व में, गांव समाज देश में, विश्व में, पूरे विश्व में इसका बहुत ही लाभ होता है। इससे लाभ क्या हो सकता है अपन लोगों को, जैसे सामाजिक समस्याओं का निवारण भी होता है, समाज में जो भी समस्या आ रही हैं, सामूहिक स्वास्थ्य लाभ होता है। ये जो कोरोना महामारी चल रही है, यदि हम लोग इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो सामूहिक स्वास्थ्य पर इसका लाभ होगा, शिक्षा पर इसका लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, और जो निगेटिव होता है वो कम होना, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं वो कम होने लगती हैं। जैसे जो रोग होते हैं, अपन लोगों को कोई दुख समस्या होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजें कम होने लगती हैं। यदि हम लोग के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि यदि 1% व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो बाकी 99% लोगों पे उसका असर कैसे पड़ेगा। तो महर्षि जी ने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर समझाया है कि जिस तरीके से एक शक्तिशाली जो चुंबक होता है, वो अपने छोटे छोटे अपने पास के लौह के जो कण होते हैं उन्हें आकर्षित करता है, अपने प्रभाव से आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार से भावातीत ध्यान होता है। तो यदि एक ध्यानी भावातीत ध्यान कर रहा है तो उसके अंदर का जो अव्यक्त शक्ति होती है, जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसी अव्यक्त शक्ति से वो अपना जीवन के जो प्रभाव होता है उस पर असर दिखाती है। जय गुरुदेव। Very well said, Sapna madam. वेरी वेल एक्सप्लेन मैडम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और आपका Yes, जो sir. ये एग्जाम्पल है, योर एग्जाम्पल इज रियली वेरी नाइस, कि एक मैग्नेट जो है वो बहुत सारे लौह कणों को आकर्षित करता है और निश्चित रूप से वो सारे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं। आपने इसको फिजिक्स से जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए। जी, बहुत बढ़िया सपना मैडम। महर्षि जी के उदाहरण तो ऐसे हैं कि सीधा किसी को भी समझ में आ सकते हैं। महर्षि ने यही बताया कि पूरे शहर में एक ही हॉस्पिटल होता है, लेकिन वो इतने सारे रोगियों का इलाज करता है। तो जगह जगह तो हॉस्पिटल नहीं होते, ऐसे ही एक साधक की चेतना भी काम करती है। महर्षि जी ने भी ये भी बताया कि एक जलता हुआ दिया कई दियों को जला सकता है। और इसी तरह महर्षि जी ने जो ध्यान आधारित शिक्षा दी और इसका जो साइंटिफिक रिसर्च भी किया महर्षि इफेक्ट का, तो दैट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय साइंटिस्ट इन 1974 इन द सिटीज ऑफ यूएसए। अब कई लोग कहते हैं कि महर्षि इफेक्ट कैसे काम करता, दिखता तो है नहीं है, तो इसको भी आई एम सो सॉरी। महर्षि जी ने महर्षि इफेक्ट को भी इस तरह समझाया था कि जो कॉन्शसनेस इज ओमनी प्रेजेंट। एग्जाम्पल भी दिया था, जस्ट एज द रेडियो ट्रांसमीटर क्रिएट्स वेव्स in the electromagnetic field, likewise individual constantly creates influence everywhere because the field of consciousness permeates every aspect of the material universe. So now I'm proceeding further. I have given the topic missing element of the education. Here for me the point of discussion is missing element of education. Dear